Hi everyone, welcome back to the show. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो आज दोबारा से एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इनिशियल पुश जो था दैट वाज ऑन द हायर साइड, ऊपर की तरफ गैप अप ओपन और इमीडिएटली ऊपर की साइड निकलना स्टार्ट किया। बैंक निफ्टी में कल की एनालिसिस वीडियो में भी मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया की बात करी थी कि 44,650 660 के अराउंड बैंक निफ्टी में हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो बैंक निफ्टी ने ओपन किया, इमीडिएटली अपर साइड पे निकल के गया और वहां से फिर रिजेक्शन एंड जो प्रीवियस डे के हाईज है ऑलमोस्ट उसके पास से सपोर्ट आया है और क्लोजिंग जो है क्लोजिंग इंटरेस्टिंग एरिया पे हुई है 44,500 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखने को। तो अभी बैंक निफ्टी में हमारे पास जो ट्रेडेबल एरियाज हैं कि अगर बैंक निफ्टी ओपन करता है 44,550 के अराउंड हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन चुका है। 44,550 से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलने लगता है 44,650 के एक 100 पॉइंट्स का हमारे पास स्पेस है जहां पर हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़े से लंबे टारगेट्स के लिए ट्राई करना है तो हमें देखना पड़ेगा 44,700 के ऊपर की तरफ, 700 730 के ऊपर की तरफ हमें ट्राई करना पड़ेगा, जहां पे टारगेट्स कम से कम नहीं तो 170 टू 200 पॉइंट्स के हमें टारगेट्स देखने एटलीस्ट 44,920 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन कर जाता है तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में बैंक निफ्टी में 44,350 के नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकल के आता है तो वहां पे थोड़ा सा बड़ा स्पेस है हमारे पास जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है नीचे की तरफ। 44,100 120 का अगला बैंक निफ्टी में सपोर्ट निकल के आता है जहां पे बैंक निफ्टी निकल के जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन करता है या गैप डाउन ओपन करने के बाद 350 से नीचे की तरफ प्राइस सेक्शन बनाता है, इवन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम अगर प्राइस सेक्शन फॉर्म करता है बैंक निफ्टी, तो वहां पे 44,100 तक के टारगेट्स के लिए हम ट्राई कर सकते हैं एक पुट साइड का ट्रेड। और कॉल सेलिंग ओवर द वीकेंड भी ट्राई कर सकते हैं, 44,500 का कॉल सेल ट्राई कर सकते हैं बिकॉज बैंक निफ्टी इमीडिएटली यहां से रिवर्सल दिखाने का चांस थोड़ा सा कम दिख रहा है कि अगर बैंक निफ्टी 44,350 से नीचे की तरफ निकल के जाता है, कॉल सेलर्स 44,500 कॉल सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं एंड ओवर द वीकेंड उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर फ्राइडे को बहुत ज्यादा कुछ वहां बाइंग देखने को नहीं मिलती। तो अभी बैंक निफ्टी का अगर गैप अप ओपन कर जाता है तभी भी सेम प्लान है, 44,730 के ऊपर की तरफ हमें कॉल साइड ट्रेड के लिए प्लान करें। बाकी अभी निफ्टी पे स्विच करते हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से काम किया जा सकता है। तो कल की एनालिसिस वीडियो में बात हुई थी कि निफ्टी में 19,780 एंड 760 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और जब निफ्टी ने ये फ्रेश लो भी लगाया था यहां पर ऑलमोस्ट इन एरियाज पे, तो उस टाइम भी एनालिसिस वीडियो में आपने अगर देखा हो तो मैंने उस पॉइंट पे भी ये बोला था कि निफ्टी यहां से अब जो सेटअप बना है निफ्टी में दैट इज कि निफ्टी यहां से एटलीस्ट 780 के टारगेट्स के लिए निकल के जा सकता है। ऑल्दो मेरे पास मंथली 20,000 पुट सेल भी था, बट ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था यहां पे कहीं ना कहीं मेरा ट्रेलिंग हिट हो गया था एंड आई गॉट आउट ऑफ द पोजीशन। तो अभी के लिए मेरे पास कोई मंथली पोजीशन तो नहीं है, बट निफ्टी ने जो टारगेट्स हैं 1760 780 के जो टारगेट्स थे वो हिट कर लिए हैं। और मेन थिंग इज कि निफ्टी उससे ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे चुका है एंड 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो निफ्टी में प्लान इज गोइंग टू बी प्रिटी सिंपल कि भाई अगर निफ्टी में अपर एरियाज पे 19,840 और 820 के बीच में ओपन करता है, 840 से ऊपर की तरफ निकल के जाता है, तो हमारे पास 19,900 तक के एरियाज फ्री है कि जहां पर निफ्टी ट्रैवल कर सकता है, 19,900 की साइड निकल के जा सकता है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होगी अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन दे देता है, बिकॉज एक डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के पास एक रेजिस्टेंस था जो कि निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके ऊपर की तरफ सस्टेन कर लिया है। अब अगर इससे नीचे की तरफ निकल के आता है निफ्टी तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है बिकॉज वहां से आप थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकती है। और करेक्शन कहां तक देखने को मिल सकती है, 19,600 तक की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन करता है तो पुट बायर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 19,680 के नीचे की तरफ। और ये जो एरिया बनाएगा निफ्टी
कि सपोज अगर 780 760 से नीचे की तरफ निकलता है, ये 100 पॉइंट्स का जो एरिया है ये थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन की तरह काम करेगा। अगर अब ऑप्शन बायर्स को, पुट बायर्स को अपॉर्चुनिटी तभी मिलने वाली है जब निफ्टी 19,680 और 670 से नीचे की तरफ निकलता है। एटलीस्ट फॉर 70 to 80 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी वहां पर देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का 19,760 से लेके 19,660 ये जो एरिया है, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। यहां पर मार्केट फंसने की कोशिश कर सकते हैं बिकॉज लोअर लेवल्स पे मल्टीपल सपोर्ट्स है, अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। अपर एरिया पे डेली रेजिस्टेंस 19,760 780 का रेजिस्टेंस है, तो वहां पर कॉल सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, लोअर लेवल्स पे पुट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और निफ्टी कहीं ना कहीं ये 100 और 80 पॉइंट्स की रेंज में फंस सकता है। और निफ्टी आज भी ऑल्दो पूरे का पूरा साइडवेज रहा है, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या रहेगा निफ्टी में कि ओपनिंग जो है थोड़ा सा अपर साइड पे हो, 19,840 820 के आसपास ओपन करे और निफ्टी वहां से फ्रेश ब्रेकआउट निकाल के दे 19,900 तक के टारगेट्स। So that's it for today. I hope you liked the video and if you did, press the like button और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी कल मिलेंगे सुबह इन लाइव स्ट्रीम। Till then, bye bye.